हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एन के ऑनलाइन लर्निंग में। मैं डॉक्टर नरेश चंदनानी इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। आने वाले वीडियोस में हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हमने शुरुआत की है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 से। इंजीनियरिंग मैथ्स 1 कई बार स्टूडेंट्स को एक बहुत ही हॉरिबल सब्जेक्ट लगता है, तो हमने कोशिश की है बहुत ही हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एन के ऑनलाइन लर्निंग में। मैं डॉक्टर नरेश चंदनानी इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, फूरियर सीरीज। तो फूरियर सीरीज क्या होती है, इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं और किस तरह से किसी भी फंक्शन के लिए फूरियर सीरीज बनाई जा सकती है, ये हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ये जानेंगे कि एक पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। पीरियोडिक फंक्शन, जिसे हिंदी में आवर्ती फलन कहा जा सकता है। पीरियड मींस एक रेगुलर टाइम इंटरवल या एक रेगुलर इंटरवल। तो पीरियोडिक फंक्शन का क्या मीनिंग होता होगा? पीरियोडिक फंक्शन का मीनिंग ये हो सकता है, ऐसा फंक्शन जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करता है। जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ी होगी, सरल आवर्त गति। तो उसमें हम ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पार्टिकल अपनी मोशन को रिपीट करता है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर कोई फंक्शन f इस तरह का फंक्शन है जो कि अपने वेरिएबल की एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करता है, फंक्शन की वैल्यू रिपीट होती है, तो ऐसे फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन कहा जाता है। अ फंक्शन f of t is called a periodic function if f of t plus minus t is equal to f of t। यहां पर जो ये कैपिटल T हमने यूज किया है, इसे पीरियड ऑफ फंक्शन बोला जाएगा। तो जैसा कि इस इक्वेशन से आप समझ सकते हैं, f ऑफ t प्लस माइनस t मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फंक्शन अपनी वैल्यू को वापस रिपीट करता है। फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा आप जानते हैं कि साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा के ही इक्वल होता है। साइन 4 पाई प्लस थीटा ये भी साइन थीटा के इक्वल होता है। एंड सिमिलरली साइन 2n पाई प्लस थीटा ये भी साइन थीटा के इक्वल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा फंक्शन के लिए 2 पाई पीरियड है। क्यों? क्योंकि आफ्टर एवरी 2 पाई इंटरवल फंक्शन इज रिपीटिंग इट्स वैल्यू। साइन 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, साइन 4 पाई प्लस थीटा, 2 पाई और 4 पाई में कितना डिफरेंस है? 2 पाई का डिफरेंस है। तो दोबारा से 2 पाई इंटरवल के बाद में साइन ने अपनी वैल्यू रिपीट की। एंड सिमिलरली साइन 2n पाई प्लस थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू साइन थीटा। बिल्कुल यही चीज कॉस थीटा के लिए भी ट्रू है। आप जानते हैं कॉस 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। और इसी क्रम में चलते हुए अगर आप टेन थीटा का पीरियड निकालना चाहें तो वो पाई हो जाएगा। क्यों? टेन पाई प्लस थीटा इक्वल टू टेन थीटा मीन्स पाई इंटरवल के बाद में ही टेन थीटा की वैल्यू रिपीट होने लग जाती है। टेन पाई प्लस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो इस तरह से टेन थीटा का पीरियड कितना है? पाई। कॉस थीटा और साइन थीटा के पीरियड्स क्या है? 2 पाई। तो ये हुई एक पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन। अब हम हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं, फूरियर सीरीज। फूरियर सीरीज बेसिकली, फूरियर एक मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट का नाम है जिसने इस सीरीज को डेवलप किया। तो फूरियर सीरीज क्या होती है? मान लीजिए आपके पास कोई भी पीरियोडिक फंक्शन है। फॉर a periodic function
f of x. Suppose we have a periodic function f of x, then this function can be represented as sine function and cosine function. Means फंक्शन fx को हम एक ऐसी सीरीज में बदल सकते हैं जिसमें sin x और cos x के टर्म्स होंगे, न केवल sin x cos x के बल्कि मल्टीपल एंगल्स के, sin 2x cos 2x sin 3x cos 3x एंड सो ऑन. तो किसी भी पीरियोडिक फंक्शन fx के लिए फूरियर सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम फंक्शन को साइन एंड कोसाइन फंक्शन की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. और कैसे लिखा जाता है किसी भी फंक्शन fx के लिए फूरियर सीरीज को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? fx इज इक्वल टू a नॉट प्लस समेशन ऑफ an cos nx प्लस bn sin nx where n is equal to 1 to infinity. n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक जा रही है. इट मींस ये एक इनफाइनाइट सीरीज है. यहां पर हमने ये अज्यूम किया है कि जो fx है उस fx का डोमेन अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई है. मींस ये जो डोमेन है इस डोमेन की लेंथ कितनी है, इस इंटरवल की लेंथ कितनी है, 2 पाई. तो इस डोमेन के अंदर किसी पीरियोडिक फंक्शन fx को इस तरीके से एक इनफाइनाइट सीरीज में रिप्रेजेंट किया जा सकता है और ये इनफाइनाइट सीरीज एक फूरियर सीरीज कहलाती है. अब ये जरूरी नहीं है कि डोमेन अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई ही हो, डोमेन 0 टू 2 पाई हो सकता है, डोमेन माइनस पाई टू पाई भी हो सकता है. इन एवरी केस वी कैन नोट दैट द लेंथ ऑफ द इंटरवल इज 2 पाई. ये देखिए यहां पर अल्फा से लेकर अल्फा प्लस 2 पाई है तो लेंथ ऑफ इंटरवल कितनी है, 2 पाई. 0 से लेकर 2 पाई तक कितनी लेंथ है, 2 पाई. माइनस पाई से लेकर पाई, अपर में से लोअर को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 2 पाई. मीन्स इन एवरी केस the length of the interval or the length of the domain is 2 pi. So this is the Fourier series. Here a naught, an, bn, these are Fourier coefficients. ये तीनों क्या हैं, Fourier coefficients हैं. a naught, an, bn are called Fourier coefficients. और इन्हें फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं. a नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रल अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई fx dx. an इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रल अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई fx into cos nx dx, and finally bn is equal to 1/pi alpha to alpha plus 2 pi fx sin nx dx. ये जो 3 फॉर्मूले हमने लिखे हैं इन्हें आइलर फॉर्मूलाज के नाम से जाना जाता है. आइलर फॉर्मूला कह दीजिए या फूरियर आइलर फॉर्मूला कह दीजिए. तो इस तरह से किसी भी पीरियोडिक फंक्शन के लिए सबसे पहले हमें आइलर फॉर्मूलाज इस्तेमाल करके a नॉट, an, bn पहले निकालने होंगे और फिर इन सभी वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. fx इक्वल टू a नॉट प्लस समेशन an cos nx plus bn sin nx where n changes from 1 to infinity. तो हमें उस फंक्शन के लिए फूरियर सीरीज मिल जाएगी. अभी जो हमने आइलर फॉर्मूलाज यूज किए थे वहां पर हमने ये माना है कि इंटरवल
अल्फा से लेकर अल्फा प्लस 2 पाई है। अगर आपको इंटरवल 0 to 2 पाई दिया जाएगा तो फॉर्मूलाज उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। ए नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई एफ एक्स डी एक्स, और इसी तरह से ए एन और बी एन के भी फॉर्मूलाज चेंज हो जाएंगे। ए एन इज इक्वल टू 1/पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, बी एन इज इक्वल टू 1/पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। और अगर आपको इंटरवल -पाई टू पाई दिया जाए उस केस में आप क्या करेंगे, ए नॉट आपको मिलेगा 1/2 पाई -पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स, ए एन इज इक्वल टू 1/पाई -पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, एंड सिमिलरली बी एन इज इक्वल टू 1/पाई -पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो ये डिफरेंट इंटरवल्स के लिए फूरियर सीरीज निकालने के लिए आयलर फॉर्मूलाज हैं। अब फूरियर सीरीज निकालने का जो मेथड है उसे हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सपोज फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स एंड x belongs to 0 to 2 pi. For this function we have to find the Fourier series for the interval 0 to 2 pi. So first of all we find a naught. Here a naught is equal to 1/2 pi 0 to 2 pi fx dx. fx आपका x के इक्वल है, तो x dx, x का इंटीग्रेशन x²/2 x की जगह 2 पाई रख देंगे तो हमें मिल जाएगा 4 पाई स्क्वायर। लोअर लिमिट रखने पर 0 मिलेगा, तो ये हो गया 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, a नॉट की वैल्यू आपको मिल गई पाई। नाउ an is equal to 1/pi 0 to pi fx cos nx dx. What is fx? fx is x into cos nx dx. अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको आइलेट या बाय पार्ट्स यूज करना होगा। तो आइलेट के अकॉर्डिंग अलजेब्राइक फंक्शन पहले और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, तो इसे फर्स्ट और इसे सेकंड फंक्शन मानेंगे। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, cos nx का इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा sin nx अपॉन n माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, x का डेरिवेटिव 1, cos nx का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो आपको मिलेगा sin nx अपॉन n, sin nx अपॉन n, और इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का इंटीग्रल नेगेटिव होता है तो ये पॉजिटिव हो गया, और यहां मैं लिख दूंगा cos nx अपॉन n स्क्वायर, लिमिट 0 to 2 पाई, यहां भी 2 पाई होगा, दैट इज इक्वल टू 1/पाई 2 पाई साइन 2n पाई अपॉन n प्लस कॉस 2n पाई अपॉन n स्क्वायर माइनस 0 माइनस कॉस 0 अपॉन n स्क्वायर। तो इसे सिंप्लीफाई करने पर आपको मिलेगा 1/पाई साइन 2n पाई 0 होता है, ये टर्म पूरी तरह से कैंसिल हो गई, cos 2n पाई प्लस 1 होता है तो 1/n स्क्वायर, माइनस cos 0 भी 1 होता है तो 1/n स्क्वायर,
ये दोनों ही टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और फाइनली हमारे पास ए एन की वैल्यू 0 मिल जाएगी, ए एन इज 0। इसी तरह से अब आप बी एन निकालेंगे, बी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई 0 to 2 पाई x sin nx dx which is equal to 1 upon pi x first sin nx second, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, sin nx का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस cos nx अपॉन n, फिर माइनस x का डेरिवेटिव 1 sin का इंटीग्रल माइनस cos nx अपॉन n, cos का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा sin nx अपॉन n स्क्वायर फ्रॉम 0 to 2 पाई, 1 अपॉन पाई माइनस 2 पाई cos 2n पाई अपॉन n प्लस sin 2n पाई अपॉन n स्क्वायर। लोअर लिमिट आप रखेंगे 0 इंटू कॉस 0 तो 0 इंटू 1 0 हो गया, माइनस साइन 0 ये भी 0 हो गया, तो इट मींस लोअर लिमिट रखने की हमें कोई जरूरत नहीं है। अब इनकी वैल्यूज निकालेंगे, cos 2n पाई इट इज ऑलवेज 1 तो हमें मिल गया माइनस 2 पाई अपॉन n, और साइन 2n पाई कितना होता है 0 होता है, तो आपके पास बच गया माइनस 2 पाई अपॉन n पाई, यानी कि माइनस 2 अपॉन n। ये इस तरह से आपकी bn की वैल्यू आ जाती है। इन सबको यूज करके हम फूरियर सीरीज बनाएंगे। नाउ फूरियर सीरीज f of x इज इक्वल टू ए नॉट की वैल्यू है पाई, ए एन 0 है इसे यूज नहीं करेंगे, प्लस सिग्मा बी एन इज माइनस 2 अपॉन n साइन एन एक्स n इक्वल टू 0 n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। तो जब आप n की जगह 1 पुट करेंगे आपको मिलेगा माइनस 2 साइन एक्स, n की जगह 2 रखेंगे, ये सारी टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी तो हम ऐसा कर सकते हैं माइनस 2 साइन एक्स माइनस 2 अपॉन 2 साइन 2x माइनस 2 अपॉन 3 साइन 3x एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे फंक्शन की फूरियर सीरीज बन जाती है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फूरियर सीरीज क्या होती है, किसी भी फंक्शन का फूरियर सीरीज एक्सपेंशन कैसे निकाला जाता है, और फूरियर सीरीज बनाने के लिए जो कोफिशिएंट्स हैं, फूरियर कोफिशिएंट्स ए नॉट ए एन बी एन कैसे निकाले जाते हैं वो हमने डिस्कस किया था, और उन पर बेस्ड हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी किए थे। यहाँ पर एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आप ये कहते हैं कि किसी फंक्शन को या किसी पीरियडिक फंक्शन को फूरियर सीरीज की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो ये बात देखने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो आपका फंक्शन f(x) है उसे जब आप फूरियर सीरीज की फॉर्म में लिख रहे हैं तो फूरियर सीरीज एक्चुअली एक इनफाइनाइट सीरीज है। वो इनफाइनाइट सीरीज किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को कन्वर्ज करती है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इनफाइनाइट सीरीज किसी पर्टिकुलर वैल्यू को कन्वर्ज नहीं करेगी, फंक्शन जो है आपका f(x), आप कह रहे हैं कि f(x) को एक इनफाइनाइट सीरीज की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब अगर f(x) आपका फंक्शन है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट x पर उसकी तो एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, और अगर आपकी जो सीरीज है वो इनफाइनाइट सीरीज होने के कारण कन्वर्ज नहीं कर रही है तो दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है लेकिन सीरीज कन्वर्ज नहीं कर रही, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। इसलिए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि किसी फंक्शन के लिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी फूरियर सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं। उसके लिए हमारे पास ये ड्रिकले कंडीशंस हैं। ड्रिकले कंडीशन से ये डिसाइड होता है कि फंक्शन या सीरीज एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कन्वर्ज होगी या नहीं। f(x) is a finite and single valued function in the given interval alpha to alpha plus 2 pi. f(x) is periodic. f(x) and its derivative are piecewise continuous in this interval.
So the integration in the interval alpha plus 2 pi is possible. फंक्शन का फूरियर सीरीज बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसके जो इंटीग्रल्स हैं इस दिए गए इंटरवल में ये पॉसिबल होने चाहिए, फंक्शन इंटीग्रेबल होना चाहिए. जब तक फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं होगा तब तक आप उसके लिए a नॉट a n b n नहीं निकाल सकते और इसलिए फूरियर सीरीज एक्सपेंशन भी नहीं कर सकते. देन द फूरियर सीरीज विद a नॉट a n b n कन्वर्जेज टू fx if x is a point of continuity. अगर x कंटिन्यूटी का पॉइंट है, मतलब x पर दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हमारी जो सीरीज है वो खुद fx पे ही कन्वर्ज करेगी. और अगर x पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तो उसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का एवरेज जो होगा उस एवरेज की तरफ हमारी सीरीज कन्वर्ज करेगी. ये ड्रिकले कंडीशंस हैं.